हरे कृष्णा। मैं हूँ रुपेश गौरंगदास और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम अलग अलग गृहस्थ भक्तों को बुला के हम उनके साथ चर्चा करेंगे। काफी सारे जनों ने मुझे पूछा था कि हम गृहस्थी है, हमारी शादी हुई है, हमारे बच्चे हैं, हमें जॉब जाना पड़ता है, हमें बिजनेस करना पड़ता है, तो भक्ति का टाइम ही नहीं मिलता। आप कहते हैं भक्ति इजी है, जब करो, ये करो, वो करो। हमारा प्रश्न है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। सो देन आई थॉट कि क्यों ना हम एक सीरीज बनाए जिसमें हम अलग अलग भक्तों को बुला के उनके साथ चर्चा करें कि वो कैसे भक्ति करते हैं, राइट। और स्पेशली हम गृहस्थों को बुलाएंगे जिनकी शादी हुई है, जिनके बच्चे हैं, और वो एक अच्छी तरीके से भक्ति करके जॉब भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न भी कर रहे हैं। तो हम आज एक हमारे मित्र के साथ चर्चा करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर कुशल गंगवाणी जी। तो डॉक्टर कुशल गंगवाणी जी, इनका आध्यात्मिक नाम है कुशल बिहारी प्रभु। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है कुशल बिहारी। हम उनसे पूछेंगे कि ये नाम का मीनिंग क्या है, एंड मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस विथ हिम। पर उससे पहले मुझे उनको पूछना है कि डॉक्टर कुशल जी, आप भक्ति में कैसे आए, हमें थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, राइट। तो प्लीज आप स्टार्ट करिए। नाउ टेक माइक एंड प्लीज स्पीक। जी, हरे कृष्णा रुपेश गौरांग प्रभु। सो आज मेरा परम सौभाग्य है कि रुपेश गौरांग प्रभु जो मेरे परम मित्र है आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जो मेरी इस लायकी नहीं है इंटरव्यू देने की, ना ही मैं बहुत उच्च श्रेष्ठ का मैं कोई भक्त हूँ, मैं बहुत कोई सीनियर डिवोटी नहीं हूँ। बट उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैं बोला जो भी मैं मेरे दो शब्द अगर किसी को प्रेरणा देते हैं तो क्यों ना। भक्ति, जी भक्ति में मैं आया 2015 में। एक्चुअली मैं एक डेंटिस्ट हूँ प्रोफेशन से। मैं नासिक में रहता था जी। मेरा एजुकेशन और स्कूलिंग पूरा कॉलेज सब नासिक में हुआ था, जो महाराष्ट्र में एक प्लेस है। मैं मुंबई में आने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई मुंबई में उनका एडमिशन हुआ एमबीबीएस कॉलेज में, वो भी डॉक्टर है। वो नायर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। तो मुझे भी बहुत इच्छा थी। वो हमें बताते थे अरे मुंबई इतनी सुंदर है, मुंबई सारे फिल्म स्टार्स की जगह है, मुंबई में इतना सुख है, मूवीज है, ये है वो है। मैं बोला मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना है, इतना आनंद बता रहे हैं ये। तो मुझे भी इच्छा थी कि मैं मुंबई जाके ही अपना पढ़ाई करूं। मुझे तो डेंटिस्ट बनना ही था। तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं मुंबई के जो प्रसिद्ध कॉलेज है द डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, उसमें मेरे को एडमिशन मिली। और मैं जैसे कॉलेज में एंटर हुआ तो उस टाइम पे मेरे भाई भक्त बन चुके थे, क्योंकि उनके हॉस्टल में ही प्रचार होता था। इस्कॉन के ब्रह्मचारी आते थे, बहुत ही फेमस ब्रह्मचारी है गौर गोपाल दास जी, वो आते थे उनके हॉस्टल में। तो वो मेरे को बुलाते थे कि क्यों ना आप आओ हमारे हॉस्टल में और देखो कि बहुत ही मनोरंजक ब्रह्मचारी है ये। इतने हंसाते हैं, इतने जोक्स बताते हैं और बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है लेक्चर के, कथा के बाद। तो मैं तो हमको तो हॉस्टल में रहते थे तो हमको प्रसाद के बड़े लाले थे। तो हमने सोचा चलो प्रसाद मिल रहा है फ्री का, चले जाते हैं। तो मैं भी मेरे कुछ मित्रों को लेके चला गया प्रोग्राम में। और उनका मैंने जब लेक्चर सुना, मैं इतना मन मोहित हो गया उनको सुन के। उन्होंने सीधा हृदय में परिवर्तन कर दिया। उनका इतना सुंदर वाणी और इतना सुंदर कीर्तन, और जो उन जिस कला से वो प्रस्तुत करते थे लेक्चर, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई साधु संत इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, इतना अच्छी पर्सनालिटी के हैं। तो मैं तो काफी इम्प्रेस हो गया। तो फिर मतलब कुछ आपने ही कुछ, महीनों में या मुझे एक प्रश्न है, मतलब आपने जी कुछ जी प्रश्न पूछे नहीं, मतलब आपको कुछ डाउट नहीं आया, आपने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति को, कि आपने जी कुछ नहीं प्रश्न भी पूछे, कि जी आपको भी नहीं, कुछ डाउट थे? ओके। मुझे बहुत सारे डाउट थे, मैं हमेशा पूछता था। तो ओके। मेरे भाई को मैं पूछता था, पर अगर मेरे भाई जब बोलता था उन्होंने, मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लगता था, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हमें लगता था अरे ये हमें क्या बताएगा, हमने तो इसको पूरा देखा है, हम तो इससे लड़ते झगड़ते थे बचपन से आते हुए, ये हमें क्या सिखाएगा। पर जब मैं श्रीमान गौर गोपाल जी से प्रश्न करता था, और मेरे हर एक छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर उनके पास रहते थे, तो मुझे काफी प्रश्न मन में होते थे, अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों। फिर बाद में जब ये प्रश्न के सारे आंसर्स देते थे तो मुझे संतुष्टि मिलती थी। पर मेरा जब हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि कुछ ही महीनों में हमारी एक बरसाना का कैंप लग गया।
और क्योंकि मैं डेंटिस्ट था तो मेरे भाई ने बोला अरे आप वो तो कैंप हर साल जाते ही थे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमारे साथ चलिए कैंप में, कुछ हम्म। सेवा कर देना वहां पे, एक ट्रिप भी हो जाएगी, एक अच्छी सी मनोरंजन भी हो जाएगा। मैं बोला चलो, मैं तो कभी गया नहीं हूँ वो साइड में, बरसाना वृंदावन, तो मुझे इच्छा थी कि चलो वृंदावन इतना सुना है, देखते भी है आज क्या है। तो फिर मैं चला गया बरसाना, और उधर वहां पे एक दंत चिकित्सालय का कैंप भी लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर। तो मुझे वहां पे जाके एक वहाँ के प्रमुख प्रभु जी है, मुरलीधर प्रभु, उनके हवाले से, स्वामी जी मेरे भाई है, ये कुछ सेवा करना चाहते हैं तो आप इनको देख लीजिए। तो वहां पे मैंने इतना सीखा, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में था मैं, वहां पे अभी तक हमने जो क्लिनिकल पेशेंट्स पे हमने शुरू नहीं किया था ट्रीटमेंट। तो वहां पे मुझे, मैं इसी मोटिव से गया था कि चलो मुझे सीखने भी मिलेगा, मैं कुछ सीख भी लूंगा अलग मेरी फील्ड का, और कुछ आध्यात्मिक का भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पे फिर मैं रोज मेरे भाई के साथ सुबह मंदिर जाता था। श्री जी का मंदिर है ऊपर हवेली पे चढ़ के पहाड़ पे, तो मैं वहां पे रोज जाता था, वहां पे चन्नामृत पाता था, और वहां के ब्रजवासी लोगों के साथ इंटरेक्शन करता था, क्योंकि वो सारे पेशेंट आते थे। दिन में ऑलमोस्ट लाइक 1000-1200 पेशेंट आते थे, हम लोग इतना कंटिन्यूस बिजी रहते थे सेवा करने में। तो हमको इतना आनंद हुआ सेवा कर करके कि हम सुबह से 9 बजे से शुरू करते थे और रात को 9 बज जाते थे, 12 घंटे का हम सेवा करते थे, पर कभी भी थकावट महसूस नहीं हुई कि अरे शरीर थक गया है। इतना आनंद आता था सेवा करके, और उनकी इतनी मीठी मीठी बातें, वो हमको ब्रज भाषा में अलग अलग कृष्णा की कहानियां राइट। सुनाते थे, कोई प्रसाद देते थे, कोई ये लेके आता था, कोई वो लेके आता था। तो इतना आनंद आया उनका सेवा करके। फिर उसी टाइम पे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, जब मैं फिर मुंबई आया, उसी दिन से मैंने 16 माला का जप शुरू कर दिया। और फिर मैंने मुंबई आया, मैंने प्रतिज्ञा लिया कि अभी मैं 16 माला का जप करूंगा। तो वो बरसाना मेरे हृदय में बस गया, इतना मैं प्रेरित हुआ। ओह। और जब आप मेरा नाम बता रहे थे कुशल बिहारी दास, तो ये बरसाने का मैं बोलना चाहता हूँ कि बरसाने का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कुशल बिहारी हम्म। मंदिर। तो मैं मेरे को वो मंदिर बहुत पसंद आया। तो मुझे हमेशा मेरा नाम, मुझे वो कुशल बिहारी मंदिर मेरे हृदय में रहता था, मैं हमेशा उसके दर्शन याद करता था। फिर जब मेरी दीक्षा हुई कुछ वर्ष पहले, तो फिर मुझे गुरु महाराज जी ने भी यही नाम दिया, कुशल बिहारी दास। तो मुझे बहुत ही आनंद आया। तो ये छोटा सा स्टोरी है, मैं भक्ति में कैसे आया। पर जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हम भक्ति में कैसे आए से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम भक्ति में कैसे राइट। टिके रहे। तो आप यही सब हम्म। प्रार्थना कीजिए कि मैं भक्ति में इसी तरह टिका रहूं, यस। और अंत समय तक मैं भक्ति ना छोड़ू। तो मेरा दूसरा प्रश्न यही है कि आप भक्ति में अभी तक टिके कैसे रहे, क्योंकि आपने कहा कि आप मुंबई से है, और मुंबई जी, इज द सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन, माया नगरी भी से, राइट। सही माया बात है। पर्सोनिफिकेशन इज मुंबई, पूरा हम्म। बॉलीवुड वहां पे है। और आपने कहा कि आपका मुंबई में है, एंड आई नो कि आप जुहू जैसे 5 स्टार इलाके में रहते हैं, राइट, जहाँ पे काफी हीरो हीरोइंस आते रहते हैं, एंड स्टिल यू प्रैक्टिस। आपने कंठी माला पहना है, आप दीक्षित है, तो मतलब कैसे सब ये मैनेज कर लेते हो? मैं जस्ट मुझे पूछना है कि आपका इंस्पिरेशन क्या है, कैसे आपने भक्ति को कंटिन्यू किया, वो मुझे पूछना है। जी, जी। सबसे बड़े इंस्पिरेशन तो सभी भक्त है। तो मुझे, जैसे मेरा सरनेम है कुशल गंगवानी, तो मुझे मेरे प्यारे भक्त मिलके बोलते हैं अरे आप गंगवानी नहीं है, आप गैंगवानी है, आप भक्तों की गैंग में हमेशा रहते हैं। तो अमेजिंग, सुपर। मुझे भक्तों का गैंग इतना पसंद है। लाइक सबसे अच्छी बात जो मुझे भक्तों की लगती है, वो भक्तों का अनुत्प्रेरित प्यार, जो उनका अनमोटिवेटेड लव होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि अनमोटिवेटेड मतलब कि मुझे कुछ भी आपसे चाहिए नहीं, बस मुझे मुझे आपकी मित्रता और आपको प्यार देना है। तो यही मुझे सबसे ज्यादा, जो मैं भक्ति में अभी हूँ, वो सब भक्तों की आशीर्वाद, भक्तों का प्यार, और उनकी जो डीलिंग्स होते हैं, आदान प्रदान इतना हृदय से करते हैं कि मुझे, और कोई मेरे जो बाकी भी फ्रेंड्स है भौतिक जग में, मेरे काफी फ्रेंड्स है, पर मुझे ऐसा प्यार जो भक्तों से मिला है वो और किसी से नहीं मिला, और ना ही मिल सकता है। तो यही जो भक्तों का प्यार है, वो मुझे भक्ति में टिकाए रखा है, कि जब भी मैं अगर कुछ छोड़ जाता हूँ, मुझे भक्त लोग फोन करके बोलते हैं प्रभु जी आप कैसे हैं, आप माला हो रहे हैं कि नहीं आपकी, आप अमेजिंग। मिलते हैं, आप मुझे कोई ना कोई प्रसाद देता है, कोई वृंदावन जाएगा तो प्रसाद लाएगा, कोई मुझे घर पे बुलाता है प्रसाद लेने। तो इतना प्यार वो न्यौछावर कर रहे हैं मुझ पे, यही चीज जो है जो मुझे भक्ति में बनाए रखे ने, तो मैं कब का छोड़ जाता। मुंबई जैसे माया नगरी में आप कह रहे हैं कि इतना सारे डिस्ट्रैक्शन है, और हम तो रहते हैं जुहू, पर मुझे इतना आनंद आता है, और मैं इतने गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं जुहू में मंदिर के बगल में रहता हूँ। तो राधा रास बिहारी जो मंदिर है, वो हमारे जस्ट नेबर है। सो हम बस दो दो कदम चलना है और मंदिर के दर्शन पालो। तो यही जो मंदिर है, उसके हिसाब, वो ही जो हम हमें रख रहा है भक्ति में। हम रोज सुबह जाके उठ के
मंगल आरती जाते हैं, दर्शन अरे आरती वाह, करते हैं, वहां जप अमेजिंग। करते हैं। तो हमारा पूरा समस्त परिवार पूरा कनेक्टेड है भगवान से। तो मुझे बहुत आनंद आता है और मुझे कभी इच्छा भी नहीं होगी कि मैं भक्ति से दूर जाऊं। पर यही भक्तों का प्रेम, आशीर्वाद और प्यार है जो मुझे भक्ति में बनाए रखा है। सुपर। क्या आपको वो पुराने दिन याद आते हैं कि मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाता था, चलो आज भी जाए दोस्तों के साथ घूमने, चलो कुछ पार्टी कर लेते हैं, कुछ थोड़ा ड्रिंक हो जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा? मतलब आप यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, मतलब आप जी हॉस्टल में रहे हैं और मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे पता है हॉस्टल में क्या क्या होता है, जी राइट? तो जी। आपको कभी ऐसे नहीं लगा क्या थोड़ा एक मारते हैं, राइट, थोड़ा सा पीते हैं? मतलब ऑफ कोर्स हमने कभी किया नहीं, बट होता था जी ऐसा, इट वाज वेरी कॉमन। एंड पीपल जी वुड कॉल, द स्टूडेंट्स वुड कॉल अस, क्या आओ आओ थोड़ा ले लो, अच्छा रहता है, हेल्थ के जी लिए जी अच्छा जी। रहता है। तो आपको ऐसे पिछले वाले आते नहीं, याद नहीं आता क्या कि काश मैं जाना चाहिए था यार, इससे अच्छा मजा आता? ऐसा आपको कभी लगा कि इससे जी अच्छा उधर मिलता? जी। भक्ति में आने के बाद सच कहे तो मुझे एक बार भी नहीं लगा कि अरे वो दिन क्या थे। क्योंकि भक्ति में जो आनंद है ना, ये सब जो भौतिक आनंद से बहुत ही उच्च स्तर पे जो आनंद है, जो हम राइट। भौतिक जग में अगर बोलेंगे कि हैप्पीनेस है, तो भौतिक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जीवन में ब्लिस है, मतलब इतना परम आनंद है। और हर एक छोटी चीज जो आप कह रहे हैं, पार्टी है, खाना है, ड्रिंक है, वो भक्ति में भी सही बहुत सारी चीजें हैं, पर इससे कहीं बढ़कर है। भक्ति में भी हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस भी में हमें पार्टी करते हैं, संकीर्तन राइट पार्टी करते हैं, सब राइट साथ में राइट मिलके डांस करते हैं। आप अब आपको भी जरूर याद होगा, हम जो प्रेरणा फेस्टिवल अटेंड करते राइट। थे यूथ के, बस इतने सारे यूथ नौजवान लड़के सुपर। नहाते, नाच रहे, गा रहे। उसके बाद जो आनंद प्रसाद खाने में था, इतना प्लेट भर के हमको प्रसाद मिलता था। भक्ति में आने से पहले हमको लगता था प्रसाद मतलब एक लड्डू हाथ में दे दिया, और भक्ति में आने के बाद पूरा प्लेट भरकर फीस्ट प्रसाद देते थे। और वो राइट क्या ही प्रसाद होता था। आपको तो याद ही होगा, हम साथ में मिल मिल के डबल डबल बार लाइन में लग के प्रसाद राइट लेते थे। राइट। तो इतना प्रसाद खा खा के हमको जो नरिशमेंट मिला है, और हर चीज है, एग्जैक्टली। जो भी आप बोलेगे भौतिक जग में पार्टी है, उससे ज्यादा आनंद तो भक्ति में है। और राइट। जैसे मैं अनुभव, मैं एनालॉजी देता हूँ कहीं भक्तों को, फ्रेंड्स को, कि जब अगर आपके प्लेट में राइस दाल सब्जी रोटी रख दे, और कोई आके पिज्जा लाके देगा, अरे वाह ये गरम गरम पिज्जा मैंने बनाया है, तो आप क्या खाएंगे? आप तो पिज्जा ही खाएंगे। इतना आनंद, इतना अच्छी चीज है। भले तो भक्ति में भी ऐसा है कि जो आनंद हमको टेस्ट है, इज कॉल्ड हायर टेस्ट। तो हमें राइट। एक बार हायर टेस्ट अगर जबान पे मिल गया, तो हम लोअर टेस्ट नहीं लेंगे। तो जो अभी हम देखते हैं, इतने सारे भक्त लोग हैं, पहले मांस मच्छी स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब कुछ करते थे, पर भक्ति में आने के बाद ये सब तुच्छ चीजें छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि उनको राइट। हायर टेस्ट मिल गया। भगवान का जो प्रेम है, अनुभव है, भक्तों का प्यार है, वो मिल गया। तो उनको लगता है अरे ये तुच्छ चीजें तो कुछ भी नहीं। तो उसको राइट। छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। बराबर। मुझे याद है मैं भी जब इंजीनियरिंग में था तो मेरे दोस्तों के साथ मैं मरीन ड्राइव पे जाता था, और जी। जैसे मैं भक्ति में आया, मुझे लेके गए हम्पी अहोबिलम, बाद में मायापुर, बाद में वृंदावन में, बोला ये क्या मरीन ड्राइव, गटर का पानी है सब, राइट? तो मैंने भी सब सही छोड़ बात। दिया, आप बता रहे थे, राइट, सही हायर बात। टेस्ट मिलता है। हम्म। तो हम सभी जो सुन रहे हैं उनको यही अपील करना चाहेंगे कि आप जब भक्ति में आएंगे, परम दृष्टवा निवर्तते, व्हेन यू निवर्तते। गेट अ हायर टेस्ट, जो लोअर टेस्ट है हमें अपने आप कम हो जाता है। तो आप इतना चिंता मत करो कि मुझे ये बुरी आदत है, मैं सिगरेट पीता हूँ तो भक्ति कैसे कर पाऊंगा, मैं नॉनवेज खाता हूँ तो भक्ति कैसे कर पाऊंगा। अरे स्टार्ट तो करो, जी। स्टार्ट करो, वो बाद में सब कृष्ण देख लेंगे। मेरा सही बात। वो अगला सवाल है, अभी आपने कहा कि आप काफी साल से भक्ति में हैं, तो ऑफ कोर्स आप कुछ सेवा भी करते होंगे, जी राइट? जी तो व्हाट इज योर फेवरेट सेवा एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर टेंपल और फॉर कम्युनिटी, प्लीज टेल मी। जी। सो जी, अभी आप अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको सेवा मिलना तो निश्चित है। और अगर आपकी जैसे जीव का धर्म होता है सेवा करना, हम किसी ना किसी की सेवा हर कोई कर ही रहा है। कोई अपने राइट। कुत्ते की सेवा कर रहा है, तो कोई अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। तो सेवा हमारा जो जीवन का ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बोलते हैं। हमको धर्म। बनाया ही भगवान ने सेवा करने के लिए है। राइट। हाँ, कोई ना कोई किसी की सेवा कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर आप गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो आप डॉग की सेवा करेंगे, कुत्ते की सेवा करेंगे। जो हम राइट। देख रहे हैं कि लोग इतना पूरे जीव पाश्चात्य देश में और अभी भारत में भी लोग कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। वो कुत्ता को लेके जाते घुमाने, उसको खिला रहे हैं, उसको ग्रूमिंग करा रहे हैं, इतनी सारी सेवा कर रहे हैं। तो राइट। भक्ति में जो मेरे को सेवा अभी जो मैं कर रहा हूँ, वो है सोशल मीडिया प्रीचिंग। तो अभी हम देखते हैं कि आजकल की यूथ और काफी लोग
सोशल मीडिया पे इतना, फोन में इतने घुसे पड़े, सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सब लोग इसमें इतने समय बिताते हैं। तो राइट। हमने यही तरकीब निकाली कि अगर लोग इतना समय निकाल रहे हैं इसमें, तो क्यों ना हम इसी माध्यम से ही कुछ प्रचार क्यों नहीं करे जाए। तो मैं और मेरे कुछ मित्र हैं, और हम लोग कुछ वीडियोस बनाते हैं, उससे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं। एक ग्रुप बनाया है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों को जो इंटरेस्टेड है उनको भेजते हैं। तो ऐसे प्रचार, लोगों को इतना अनुभव आता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस आता है और मोटिवेशन फील होता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कोरोना का जमाना, कोरोना इतने 1 1.5 2 साल हो गया, अभी कोरोना गया नहीं है, और लोग इतने डिप्रेस्ड है, मानसिक तनाव में है, मोबाइल में एडिक्टेड है, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो हम कुछ ही उनको प्रेरित क्यों नहीं करें, उनको अनुभव, अच्छा अनुभव क्यों नहीं, जो हमें मिला है वो दूसरे से शेयर करना चाहिए। अगर मुझे बहुत ही कुछ संतुष्ट चीज मिली है, अगर मुझे पिज्जा मिला है, तो मैं आपको भी दूंगा, तो मेरा आनंद और बढ़ेगा। तो बराबर। ये एक सेवा है प्रचार का जो हम अभी कर रहे हैं फिलहाल। और वैसे मंदिर तो है हमारे घर के बगल में, राधा रास बिहारी मंदिर, तो मंदिर भी जब भी जाते हैं, भगवान की कोई सेवा करते हैं, बैकअप सेवा होते हैं, भगवान के कोई बर्तन मांजना वो भी करते राइट। हैं। तो ये जो है दो मेरी प्रमुख सेवा है। और भी काफी सेवा मैं करता हूँ, पर अभी फिलहाल घर लॉकडाउन में यही दो सेवा जो है प्रमुख, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे आप कह रहे थे लॉकडाउन में, पर जब हम लॉकडाउन में नहीं थे, मुझे याद है कि हम काफी सारी यात्रा जाया करते थे। तो मुझे आप जी बताइए कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, और उसके रिलेटेड मुझे एक छोटा सा भगवान श्री कृष्ण की लीला बताइए, जो भी आपको याद आ रहा है, फेवरेट प्लेस। जी, फेवरेट तो अगर आप पूछेंगे, तो सभी, हम तो कई यात्रा गए हैं, मायापुर, बरसाना, वृंदावन, साउथ इंडिया, जगन्नाथपुरी। पर अगर मेरा फेवरेट, मेरे हृदय के सबसे करीब है, वो है वृंदावन। और वृंदावन में भी बरसाना नाम का जो श्रीमती राधा रानी का जो गांव है, वो मेरे सबसे हृदय के करीब है, क्योंकि वहां से ही मैं भक्ति में आया हूँ सबसे पहले। उसे उन्होंने ही मुझे भक्ति में जुड़ाया। तो वो एक सबसे अच्छी लीला है। वृंदावन में एक गोकुल में एक बहुत ही सुंदर स्थल है, जहाँ पे भगवान की एक लीला हुई थी, जो मेरी काफी फेवरेट लीला है। मैं वो थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। उसे कहते हैं दामोदर लीला। आप सभी को तो पता ही होगा दामोदर लीला। दाम मतलब पेट, और उदर मतलब रोप। जो यशोदा माई ने भगवान को पेट से रोप बांध के एक उत्खल पे बांध दिया था, वो लीला मुझे सबसे पसंद है। तो ये कार्तिक महीने की लीला आती है कि कार्तिक महीने में, जब जो कि अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, उस एक दिन यशोदा माई ने भगवान जी को दूध पिला रहे थे अपना। भगवान काफी छोटे थे उस समय, 1 साल के रह गए। तो भगवान स्टोव पे माता यशोदा माई ने दूध रखा था गर्म करने के लिए। और ये दूध ऑर्डिनरी दूध नहीं था। जो सबसे बेस्ट गाय है उनका पद्मगंधा जो घास खिला के जो दूध पैदा होता है, उनका वही दूध कृष्णा के लिए ही, माखन बनाने के लिए माँ यशोदा माई ने गैस पे रखा हुआ था। तो उनको दूध पिला रहे थे कृष्णा को अपने स्तन का। तो देखा कि दूध उबल रहा है, और उबल के वो पूरा बाहर आ गया है। तो फिर यशोदा जी ने ये देखा और तुरंत भागी, और गैस को बंद करने चली गई कि अगर ये इतना अच्छा मूल्यवान दूध है, मैं कैसे वेस्ट होने दूं, ये मेरे लाला के लिए मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने गैस बंद कर दी। और फिर देख कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा को बहुत गुस्सा आया। उनके लगा कि माता मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि माता गई हुई है, तो उन्होंने आजू बाजू जो मटके पड़े थे मक्खन के, वो तोड़ दिए। और मक्खन जो माखन है वो खाने लग गए। और सिर्फ खुद ही नहीं खाए, बाकी सभी बंदरों को भी बुला लिया कि आओ माखन खाओ, सबको इनवाइट किया, और सबको माखन खिलाने लगे अपने हाथ से। तो फिर यशोदा जी ने जब आई रूम में, तो देखा लाला तो नहीं है यहाँ पे। तो उनको माखन के जो भगवान की जो चरण कमल है वो दिखे माखन से, कि भगवान यहाँ से चरण। तो वो ट्रेस करते 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 गई, और उन्होंने देखा कि लाला तो उधर ये सब कर रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं माखन। तो वो लकड़ी लेके पीछे आई उनको सबक सिखाने। और जैसे वो ये आई, सभी बंदर आवाज करने लगे, यशोदा माई आ गई है। तो भगवान को सुनते, और सभी भाग गए, और भगवान को पकड़ लिया यशोदा माई ने। और भगवान आगे भाग रहे, और यशोदा माई पीछे भाग रही है। फिर भगवान ने देखा कि अरे यशोदा माई इतना भाग रही है, उनके बाल बिखर गए, उनके फूल गिर गए, और वो भागते भागते पसीना आ गया उनको। तो भगवान जो किसी के हाथ नहीं आते, जो कितने ऋषि मुनि उन तप कर रहे, जप कर रहे, उनके हाथ में भी भगवान नहीं आते, पर यशोदा माई के हाथ में भगवान आ गए। और भगवान ने यशोदा माई को अपने आप को बांधने दिया। और बांधते हुए भी जब हम देखे कि यशोदा माई कितना भी कृष्णा को उथकल पड़ा था, उस पे बांध रही थी, ताकि भगवान की तरह जाए नहीं, उनको सबक सिखाना है, पनिशमेंट देना है।
तो हमेशा जब भी बांधती थी तो 2 उंगली छोटा पड़ जाता था, 2 उंगली से जो रस्सी है वो छोटी पड़ जाती थी। तो पूरे यशोदा माई को रस्सी कम पड़ गई तो वो आजू बाजू गई, घर में ढूंढ के लाई, सभी रस्सियों का गड्ढा बन दिया, फिर भी रस्सी 2 उंगली से कम पड़ रही थी। तो वो सभी पूरे मोहल्ले की रस्सियां ले आई, फिर भी उन्होंने देखा कि भगवान की इतनी अद्भुत लीला है कि 2 उंगली से कम पड़ रही है। तो फिर ये 2 उंगली का क्या महत्व है, तो 2 उंगली क्या है, इससे क्या सीख मिलती है कि 2 उंगली एक तो अपना प्रयास है और दूसरा भगवान की कृपा है। तो हमें कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रयास 100% करना है, एंडेवर जिसे कहते हैं, और दूसरा है भगवान की कृपा, भगवान की मर्सी है। ये 2 चीजें अगर मिल जाए तो फिर भगवान आ जाते हैं। फिर भगवान ने देखा कि अरे यशोदा मैया का प्रयास इतना कर रही है तो मैं भी कृपा कर देता हूँ। तो भगवान ने कृपा की और स्वयं जो कहीं नहीं किसी के बंधन में नहीं आने वाले भगवान वो यशोदा माई से बंध गए। और फिर आगे लीला आती है कि कैसे वो उत्कल से बंधे हुए ही नल कुबेर और ये दो मणिग्रीव पेड़ को। मणिग्रीव को पेड़ को गिरा देते हैं, और उसमें से जो जो देवता है वो प्रकट होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लीला, दामोदर लीला है उसका। मेरे को जो कार्तिक महीने में हम दीप दान यस, करते हैं, ये तो ये मेरी फेवरेट लीला है वृंदावन में। यस, राइट। आपकी क्या फेवरेट लीला है युपेश जी, आप बताइए। मेरी भी यही लीला थी, दामोदर लीला। अच्छा। राइट, क्योंकि मुझे जब भी हम कार्तिक में वृंदावन में जाते हैं तो यही एक इम्प्रेशन होता है कि मन में कि कृष्ण को एक दिया ऑफर करना है। दिया ऑफर। केवल एक दिया ऑफर करने मात्र से, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, निहा विक्रमणाशुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, आप थोड़ा सा भी धर्म करेंगे तो यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम ग्रेटेस्ट ऑफ डेंजर। बहुत जय। लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा चलेगा क्या, मैं भक्ति थोड़ा सा करूंगा और थोड़ा सा छोड़ दूंगा? अरे चलेगा, स्टार्ट तो करो यार। हाँ? जैसे बहुत कहते लोगों हैं कि का। आप एक कदम भगवान की ओर बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम आपके ओर बढ़ाएंगे। राइट, 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 आप कदम तो रखो। पहली डाउट आ रहा है, जैसे मैं आज सुबह बच्चों को बता रहा था कि आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, राइट? तो पहले आप डाउट नहीं लग सकते आपके मन में कि ये कॉलेज है, मुझे एडमिशन, अभी एडमिशन तो दे रहा है पर जॉब देगा क्या? हाँ हाँ। पहली डाउट आएगा तो आप जी कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? तो आप अपने मन से पूरी शंकाओं को निकाल दीजिए, भगवान के गीता के वर्सेस के ऊपर, भगवान के जो मुखवाणी है उसके ऊपर विश्वास रख के आप चलते जाइए, देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। इससे मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए आपका जो भगवत गीता का फेवरेट श्लोक क्या है और आप उसको जीवन में कैसे उतारते हैं? जी। सो भगवत गीता है, हम भगवान ने एक मैनुअल दिया है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज अगर आपने खरीदी, उसके साथ एक मैनुअल देती है कंपनी की, इंस्ट्रक्शंस कि इसको कैसे यूज किया जाए। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे और आपने वो उसको इस्तेमाल अपने मन से ही उसको शुरू करना है तो बिगड़ सकता है। तो जैसे जीवन, भगवान ने ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, इस संसार का निर्माण किया है, तो ये जीवन भी एक मशीन की तरह है, और इसके साथ जो मैनुअल है वो भगवान ने गीता दी है कि आप कैसे जीवन जिया जाए, क्या है। तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो स्वयं भगवान का गाया हुआ है, इसलिए उसे कहते हैं भगवत गीता। तो जो मेरा फेवरेट श्लोक है भगवत गीता का, वो 10वें अध्याय में 9वां श्लोक है। मैं उसे उच्चारित करना चाहूंगा। मच्चिता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इसका अर्थ ऐसा है, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरी विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यह हम देखते हैं कि भौतिक जग में एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता होता है, वो कितना ही आनंद उनको देख के, जब आप देखेंगे कि बॉयफ्रेंड क्या ही हर दिन गर्लफ्रेंड का विचार करता है, अरे वो प्रेमिका, मेरे को कितना आनंद उसको देख के, मुझे कितना संतुष्टि मिलती है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकूं। वो हमेशा दिन भर उनका विचार करते हैं कि मैं कैसे उनको संतुष्ट करूं, मैं उनसे कैसे अच्छी अच्छी बात करूं, मैं क्या उनको गिफ्ट दूं, उनको किस कलर का गुलाब दूं। तो हमेशा अपने प्रेमिका के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनको दूसरों के बारे में, दूसरों को बताएंगे, अरे मेरी जो प्रेमिका है वो इतनी सुंदर है, वो ऐसी है, वो वैसी है। तो यही देखते हैं कि भगवान के साथ भी हमें यही रिश्ता करना है, कि भगवान इस श्लोक में जैसे कहते हैं कि मेरे जो भक्त है वो सारा दिन मेरा ध्यान करते हैं, दूसरों को मेरे बारे में चर्चा करते हैं, जैसे अभी हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे राइट। हैं।
तो भगवान को अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में अर्पण करते हैं, तो उन्हें परम संतोष, जो परम आनंद है उसे प्राप्त होता है, परम आनंद का अनुभव होता है। तो अगर लोग पूछेंगे कि मुझे परम आनंद, हैप्पीनेस कहाँ है, सब लोग यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है, हैप्पीनेस कहाँ है, लोग ढूंढ रहे इधर उधर उधर। पर अगर आप देखेंगे भगवान ने ये गीत में श्लोक को पूरा चाबी है ये हैप्पीनेस का, की टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आप परम आनंद का तब अनुभव करेंगे जो आप अपना चित्त, अपना प्राण, अपना गीत, अपना जो आप वाणी है भगवान को अर्पित करेंगे, तो ही हैप्पीनेस है। तो इसलिए ये चतुश्लोकी गीत में एक श्लोक आता है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और ये पूरा गीत का सार है। अगर आप चाहेंगे कि भगवान को संतोष कैसे करे, सच्चा आनंद कैसे प्राप्त करे, तो ये है भगवान का नाम जपने से, भगवान की जो लीला है उसको स्मरण करने से, और एक दूसरे को लीला के बारे में बताए, जो प्रचार होता है एक दूसरे से डिस्कस करे, तो राइट। यही सबसे मेरा फेवरेट श्लोक है। और मेरा एक आपसे आखिरी सवाल, जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया आपको कि यू आर मैरिड, राइट, यू जी हैव वाइफ, यू हैव किड, तो हमें पूछना है, तो आप अपने पत्नी को, अपने बच्चे को और अपनी जॉब को और फाइनली भगवान श्री कृष्ण को कैसे समय देते? हाउ यू हैव डिवाइडेड योर टाइम? कैसे रैंडमली करते? अरे चलो आजकल कल देखा जाए कि आपका कुछ ऐसा मैनुअल होता है, आई मीन कि आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया होता है, शेड्यूल बनाया होता है कि सुबह 4 माला करेंगे, दोपहर को 4 माला, जैसे हमने प्रभुपाद की लीला में देखा है कि रात को 4 माला, ऐसे कुछ आपने बनाया है? तो हमें कृपया गाइड कीजिए, क्योंकि यू आर लाइक अ बिजनेसमैन एंड यू हैव टू गिव टाइम, सो मच टाइम टू बिजनेस, प्लस यू हैव अ स्मॉल किड, तो उसको भी जी आपको जी समय देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं जॉब कर रहा हूँ, चलो बच्चे को लेके जाओ यहाँ से मेरी आंखों के सामने से, नहीं, आप जी ऐसे नहीं कह सकते। तो आप मतलब क्या करते आप, कृपया मुझे जी बताइए। जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसे उत्तर देने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं इस चीज में भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सिद्ध हूँ, मैं सब कुछ बैलेंस कर लेता हूँ, मेरा साधना भी, मेरे बच्चे भी, मेरी वाइफ भी। पर हमें जो भी गुरु महाराज और भक्तों से सिखाया है कैसे बैलेंस करना है, उसे हम उन्हीं पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा कि आप बैलेंस कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम है। मैं बताना चाहूंगा कि भक्ति में लोग क्या करते हैं, कोई भक्त बन जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फैनेटिक हो जाते हैं, अरे मुझे सिर्फ भक्ति करना है, बाकी सब मोह बराबर। माया है, ये है, राइट मेरे राइट बच्चे, मेरी पत्नी सब माया है, मैं राइट। सिर्फ भक्ति करूंगा, उन्हें निग्लेक्ट करूंगा। और कोई जो सिर्फ बच्चे और मोह माया में फंसे हैं, वो बोलेगा अरे भक्ति क्या है, भक्ति में आप जाओगे तो एक साधु संत बन जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ब्रह्मचारी संन्यास ले लोगे। तो ऐसा नहीं है। मैं गृहस्थ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, पर साथ साथ मैं मेरे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरा कर रहा हूँ, और साथ में मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो ये एक कला है जो हर किसी को आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? भगवान का एक बहुत मुझे प्रसिद्ध मुहावरा याद आ रहा है। भगवान कहते हैं, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। वाह। इसका अर्थ यह है कि अगर आप भगवान अपने काम में भी, आप भगवान, अगर आप अपने सिर्फ काम कर रहे हो, तो भगवान कहते हैं मैं तेरे जीवन में नहीं आऊंगा, मैं मेरे धाम में ही रहूंगा। पर अगर आप आपके काम में भी मुझे याद कर रहे हो, तो मैं आपका काम में सहायता करूंगा आपकी, तो मैं आपके काम के रूप में आपके आ जाऊंगा। अभी जैसे आप देखते हैं, लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप का नारा लगाते हैं, इतना फेमस है। और कोई कोई लोगों को तो गीता का यह श्लोक भी पूरा आता नहीं, पर वो कोट करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते वादिकारस्ते। मा फलेषु कदाचन। वो ऐसे मिस इंटरप्रेट करते हैं कि भगवान ने कहा है आपका कर्म करो, कर्म करो, वर्क इज वर्शिप। उनको तो पूरा पता है नहीं। पर भगवान ये नहीं कहते वर्क इज वर्शिप, भगवान कहते हैं वर्शिप मी थ्रू योर वर्क। आप ऐसा काम करो ताकि आप यस। मेरी सेवा भी करो। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमें भगवान को समय तो देना है। और इसमें हमें जो सिखाया गया है कि जो सुबह का समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो बहुत ही फेवरेबल होता है, बहुत ही अच्छा समय होता है कि हम भगवान की भक्ति उस समय जब करते हैं, तो बहुत ही दिमाग लाइक भगवान बहुत ही संतुष्ट होते हैं। तो हम जब अपनी साधना करते हैं, हमारी साधना में क्या है, भगवान की 16 माला जाप करना, भगवान का नाम लेना, राइट। और जो आरती होती है भगवान की वो सुबह करना। तो यह अगर आप सुबह 2 घंटा अगर आप जाप में लगा देंगे, तो आपका पूरा जीवन, पूरा दिन जो जाता है वो भक्तिमय जाता है। भले आप आपके काम में भगवान को ना याद करें, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ, अगर मैं कोई पेशेंट का रूट कैनाल कर रहा हूँ या कोई दांत निकाल रहा हूँ, तो मैं उस समय भी भगवान को याद करूंगा। अरे भगवान का, आप मेरे, आप ही मेरे जो स्किल्स है
कला है वो आपसे ही, आपने ही दिया है मुझे, तो यस। आप मुझे सहायता करें ताकि मैं अच्छा करूँ, ये पेशेंट का भला कर सकूं। तो जैसे कोई बच्चा है परीक्षा में कर रहा है, परीक्षा दे रहा है एग्जाम के लिए, वो भगवान को याद करेगा, भगवान आप ही रिमेम्बरेंस है, आप ही फॉरगेटफुलनेस है, आप मुझे याद दिलाइए, तो वो पेपर लिख के आएगा। तो डिपेंडेंसी जो भगवान के प्रति वो बढ़ जाती है। और आपका काम ऐसे करे कि भगवान आपके काम में आ जाए। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि साधना ऐसा नहीं है कि आप दिन भर में कभी भी माला करो, कभी भी कर सकते हैं, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। पर अगर आप सुबह के टाइम पे 16 माला का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिन भर इतना संतुष्ट जाता है और इतना आनंदमय जाता है। आप सभी को टाइम दे सकते हैं, आप बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं, आपकी पत्नी को भी टाइम दे सकते हैं, आप राइट। शॉपिंग भी जा सकते हैं, आप प्रसाद भी खा सकते हैं, प्रसाद कुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ कर सकते हैं अगर आपका 16 सुबह 16 माला का जाप हो जाए तो। और साथ में आरती भी हम्म। है। और आप जैसे कह रहे थे आप गृहस्थ है, आप कैसे मैनेज करते हैं, तो हम जब करते हैं हम सभी साथ में बैठ के करते हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं करना। जो हम्म। अकेला चलने का ये मेंटालिटी है ये कभी नहीं, हमको सबको साथ में लेके चलना है। तो हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, सब साथ में मिलके सुबह उठ के जप करते हैं, भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं। तो ऐसे जब भक्ति विनोद ठाकुर अमेजिंग। कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब भी मैं, भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत बड़े संत है जिन्होंने इतने सारी पुस्तकें लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं। और वो क्या थे, वो वकील वकील नहीं, वो मेयर थे, जज थे, बहुत बड़े जज थे अंग्रेज के जमाने के। तो उनके लिए तो अंग्रेजों ने एक ट्रेन और पूरी पटरी बनाई थी ताकि वो अपने यस। काम से आ सक। तो वो कहते हैं कि वो इतने बिजी थे, वो कोर्ट में जाके, कचहरी में जाके काम काज करते थे। और वो कहते थे जब मैं घर पे आता हूँ तो उनके इतने बच्चे थे कि उनके 10 राइट। बच्चे थे, 10, और पत्नी थे। तो कहते जब मैं देखता हूँ मेरे घर में सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इतना भक्तिमय आनंद है, तो मुझे लगता है मैं गोलोक आ गया हूँ। सो राइट। यही भावना है कि हमें इसी भावना से हम्म। भक्ति करनी चाहिए कि सभी चीजों को बैलेंस करके जब हम भक्त में आए, जैसे हम सुबह माला करते हैं, हम युद्ध जाने के पहले प्रिपेयर करते हैं। जो आदमी युद्ध जाता है उसके पहले वो पूरा प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है कि मैं युद्ध में कैसे। तो ये जो हमारा 16 माला है, हम बाहर जाते हैं तो कोई युद्ध से कम नहीं है कि हम बाहर राइट। जाते हैं, हमें इतना तनाव होता है, ऑफिस का स्ट्रेस, बॉस का ये वो झगड़ा। तो हम पहले युद्ध को, दिमाग को शांत कर लेते हैं, दिमाग को प्रिपेयर करते हैं, फिर जब हम युद्ध से लौट के आते हैं घर में, तभी हम देखते हैं हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, उनको मिलके इतना आनंद होता है। फिर प्रसाद सब साथ में मिलके प्रसाद पाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो वो कोई गोलोक धाम से कम नहीं है, क्योंकि हमें जाना है राइट। गोलोक धाम। अगर हम इधर ही प्रैक्टिस करेंगे, हम वैसा माहौल तैयार करेंगे, तो ही हम वहां जा पाएंगे। नहीं तो हम वहां पे जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो क्या है, पूरे आश्चर्यचकित अचंभित हो जाएंगे, ये क्या है, हमने कभी ऐसा जीवन जिया ही नहीं। तो ये प्रैक्टिस हम जो करना है, इसलिए इसे राइट। साधना कहते हैं। सुपर। मैं पढ़ रहा था संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का हरि पाठ, और जी। हरि पाठ में देयर वाज वंडरफुल वर्स ज्ञानेश्वर महाराज जी सेइंग इन कलियुगा द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। वो कहते हैं, न लागे साया सजावे वनंतरा, सुखे घरा ये तो नारायण। देर इज नो नीड टू गो टू वन, जी। जस्ट यू चैंट विद योर वाइफ, विद योर किड्स, भगवान आपके घर में आते हैं, राधा रास स्वयं। बिहारी हमारे स्वयं घर में आते हैं। सही So बात है। he spoke so nicely, Kushal ji spoke so nicely. I'm remembering one verse from Gita, Mam anusmara yuddha cha. तो अर्जुन जी आपको युद्ध भी करना है, मेरा स्मरण भी करना है, तो आप बच नहीं पाओगे। एक कहानी बताऊंगा। हम्म। एक बार की बात है, एक यू नो लड़का था, नदी किनारे खड़ा था। और बाद में साधु है, बोले आप खड़े क्यों है? बोले मुझे पार करना है। लड़के ने कहा मुझे पार करना है। बोले करो ना। बोले नहीं, मैं नदी ड्राई होने का राह देख रहा, आई एम वेटिंग सो दैट द रिवर विल गेट ड्राई। नदी जब सूख जाएगी तो मैं पार करूंगा। तो पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, अरे बाप रे, ये नदी सूखने को कितना समय लगेगा, क्यों ना आप एक बोट ले ले और पार कर जाए। उसी प्रकार से भक्ति है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ना अभी बच्चे हैं, अभी बीवी है, इनकी सब सेवा कर लो, बाद में भक्ति करूंगा, बाद में रिवर को पार करूंगा। नहीं, हरिनाम लीजिए। हरिनाम इज लाइक टेकिंग अ बोट। जी जी। वो बहुत बोट में सुंदर। बैठो और पार कर लो। सो आई एम रियली थैंकफुल टू कुशल जी दैट ऑल्दो ही इज सो बिजी in his hospitals, और अभी तो कोविड टाइम है, he has many duties to perform, still he removed some time and he gave nice answers to all the questions. I hope you जी। like this our endeavor. आपको यदि अच्छा लगा है तो कृपया आप
जो भी लोग भक्ति करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप कृपया कुशल जी का उनको वीडियो दिखाएं। वो एक ख्यातनाम डॉक्टर है, जुहू से है, मुंबई से है, और राधा रास बिहारी मंदिर में भी सेवा करते हैं, काफी बिजी होने के बाद भी, राइट? तो उनसे हम इंस्पिरेशन ले जी, सकते हैं। आपका तो बहुत आपको बहुत कुछ धन्यवाद रुपेश प्रभु कि आपने फाइनल इतने सुंदर से जी जी कुछ फाइनल मैसेज लोगों के लिए, तो बाद में हम, जरूर हाँ या प्लीज इन जरूर वन जरूर। सेकेंड, सो वन टू मेरा मिनट्स। मुझे बहुत ही आनंद आया आपसे बात करते हुए। काफी दिनों से हमारी बात नहीं हुई, इसी बहाने आपके दर्शन भी हो गए, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा मेरा। तो मुझे आखिरी में कोई कुछ दो शब्द कहूंगा कि देखिए, आपको ऐसे लगता है कि अरे हम कृष्णा को अगर हम भक्ति करेंगे तो हम सब छोड़ छाड़ के हमको चले जाएंगे, हमें सब कुछ छोड़ना है, हमें इतने सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है। राइट। पर मुझे एक ही चीज एम्फेसाइज करना है कि भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ भक्ति में कृष्णा को जोड़ना है। या प्लीज। जी, तो मुझे ये आखिरी मेरे यही जो शब्द है, जो टेक होम मैसेज है कि आप कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ कृष्णा को जोड़ना है। ये जोड़ने का जो भावना है, लोगों को लगता है अरे मैं ये धूम्रपान करता हूँ, मैं नॉन खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कैसे करूँगा भक्ति? ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ अगर कृष्णा को जोड़ेंगे, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे अगर आप देखिए कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, और आप कितने भी जीरो में अगर आपको 10,000 जीरो भी दे दो तो भी उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो वैसे जो भी हम देखते हैं हमारे भौतिक जग में, हमारा है कार है, हमारी घर है, हमारा इनकम है, हमारा प्रॉपर्टी है, ये सब जीरो की है। ये जीरो क्यों है? क्योंकि जब ये हम जाएंगे, जब हम हमारा शरीर छोड़ेंगे, त्यागेंगे, तभी इसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ साथ में नहीं राइट। दिखे जाएगा। पर जब आप कृष्णा को अपने जीवन में जोड़ेंगे, कृष्णा एक वन जैसे है, वो जीरो के आगे वन लग जाते हैं। तो जैसे आप कितने भी जीरो लगाएंगे, वन के आगे वन अगर आप पहले लगाएंगे, तो सभी जीरो का उतना ही वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आप सिर्फ राइट। कृष्णा को जोड़े अपनी लाइफ में, कुछ ही छोड़े नहीं, तो आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यही एक मैं लास्ट में आपसे विनती करता हूँ, आप इसको खा के तो देखिए। जैसे आप, अगर मैं आपको कितना भी सुनाऊंगा, अरे ये आइसक्रीम इतनी अच्छी है, ये केक कितना स्वादिष्ट है, अगर आप बोलेगे अरे मुझे आपने दिया नहीं, तो मुझे कैसे पता चले? तो जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे चीज, ऐसे बोलते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज द ईटिंग, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज द ईटिंग। अगर आप पुडिंग खा के नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा इतना स्वादिष्ट? तो आप ये चख के तो देखिए, फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि कितना आनंद है इस भक्ति में। धन्यवाद धन्यवाद। रुपेश गौरंग प्रभु। धन्यवाद कुशल प्रभु। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।